साहब का आज का जो बयान है, मलिक साहब आपकी नज़र से ज़रूर गुजरा होगा। उन्होंने कहा जी कि अब हमारा रुकावट सदर साहब नहीं है बल्कि पार्लियामेंट इस सबसे बड़ी रुकावट है जजेस की बहाली में। आप क्या समझते हैं कि ये जो उनका बयान है बहुत मायूस हो गए हैं अब वो, या उन्हें अब किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है इस गवर्नमेंट से? क्या वजह है कि उन्होंने इस किस्म का बयान दिया? सबीना, मेरे ख्याल में इस्तेमार की ताकत जो पाकिस्तान में है उसमें अमेरिका का भी रोल है, पाकिस्तान फ़ौज का भी रोल है, ब्यूरोक्रेसी का भी रोल है। तो मैं समझता हूँ जनरल मुशर्रफ जो बसात बना के बैठे हैं वो समझते हैं कि मेरे हाथ का बहुत जूनियर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मैंने लगाया है, वो मेरे रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा। वो समझते हैं NRO के ज़रिए मैंने पीपल्स पार्टी के साथ इंगेजमेंट की है कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी के ऊपर, सो वो मुझे रिटेलिएट नहीं करेंगे। तीसरा, वो समझते हैं कि जस्टिस डोगर अगर मैं कोई भी कदम उठाऊंगा या पार्लियामेंट कोई भी मावराए उस अग्रीमेंट के कोई कदम उठाएगी तो जस्टिस डोगर मुझे सपोर्ट करेंगे। अब इस सारी जो स्कीम है इसमें सिर्फ एक ही चीज़ फिट नहीं बैठती, वो लॉयर मूवमेंट है जो 9 मार्च से चल रही है। मैं समझता हूं कि इस सारी स्कीम को खतरा पहुंचता है अगर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी अपने जजों के साथ बराजमा हो। ज्यादा खतरा किसको है? जो इफ्तिखार चौधरी साहब, मेरे ख्याल में ज्यादा खतरा प्रेसिडेंट साहब को है। जरदारी साहब को हाँ, कितना खतरा जरदारी है? साहब को क्या खतरा हो सकता है? NRO NRO अगर कैंसिल भी हो जाए तो जरदारी साहब को आप फांसी तो नहीं लगा सकते ना, जेल में भेज देंगे। लेकिन जरदारी पैसे साहब वापस ले गारंटी तो लेंगे। चाहते हैं ना, नहीं, पैसे ही नवाज वापस ले शरीफ साहब से लेंगे। गारंटी तो चाहते हैं कि उनकी गिलानी साहब की हुकूमत फिर भी नहीं गिरती अगर NRO कैंसिल भी हो जाए तो। गिलानी साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, पीपी की गवर्नमेंट है, कोalition में है। लेकिन गिलानी साहब तो कोई फैसला खुद कर ही नहीं पाते। नहीं, जरदारी असल साहब असल की असल डिक्टेशन। मसला मैं ये समझता हूँ हमें सेपरेट करके इस मसले को नहीं देखना चाहिए। देखना यही चाहिए कि ये कोalition चले। अगर आप कोalition नहीं चलाते तो फिर हर कोई अपनी अपनी बांसुरी बजाएगा। कोalition चलनी चाहिए और लॉन्ग टर्म चलनी चाहिए। अगर आपने डिक्टेटरशिप्स को पाकिस्तान से निकालना है तो ये एक दिन का काम नहीं है। लेकिन ये तो सियासी पार्टियों ने सोचना है ना कि उन्होंने कोalition कैसे चलानी लेकिन है। अगर आजाद तो पहले अदलिया पॉइंट पे ही एक डिसएग्रीमेंट हो गया। अगर आजाद अदलिया नहीं होगी तो हमें ये नहीं होगा कि हमारे जो डिस्प्यूट्स हैं वो सॉल्व कौन करेगा। कोई ऐसी आजाद अदलिया, कोई ऐसे जजेस जो बॉग डाउन ना हो, जो मेरिट के ऊपर फैसले दें, जो हक बजानब ये देखें कि दो सूबों के जो मसाइल हैं उनमें हक के ऊपर फैसला किया जाना चाहिए। मिलिट्री ऑपरेशंस ना दंदनाते फिरे और कोई भी बंदा आगे 58(2)B या ऐसे असेंबली को बिल्कुल बिल्डोज ही ना कर जाए। उसके लिए आजाद अदलिया का होना बहुत जरूरी है। You can only promote political will and political process if there is somebody, a monitor. A monitor would be independent judiciary. जी, कॉलर एक मेरे साथ लाइन पर है, फिर लंदन से